6 नब्ज़े 6 इसबाग के तहत जहां आप बैठे हैं, यहाँ अल्लाह के फजल से 80, 90, 100 तक तादाद जो थी वो तलबा की होती थी और चारों सूबों से अल्हम्दुलिल्लाह हुक्मा आते थे जो कि फाज़िल तिब्बुल जुराहत थे। उनकी उम्रें 20 साल से लेकर 60-70 साल तक। ये 6 नब्ज़े कुल इमराज एक इंतहाई मुख्तसर किताब है, लेकिन उस्ताद मुहतरम सैयद नेमत अली शाह साहब ने तिब का कोई मौजू ऐसा नहीं, तिब का कोई शुबा ऐसा नहीं जो इसमें ना समाया हो, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया। इससे पहले मुझे बचपन से तिब का शौक था, लेकिन बहुत से उकामा से मुलाकातें भी होती थी, बहस व मुबासा भी होता था, लेकिन कोई बात जो थी वो पल्ले नहीं पड़ती थी। जिस तरतीब से ये आपके सामने जो खाका नजर आ रहा है, ये 6 नब्ज़े कुल इमराज का भी जो है वो खुलासा है कि इसमें 6 नब्ज़े कुल इमराज के जो चंद सफहात हैं वो इस खाके में परो दिए गए हैं। तो उनमें पहला सबक है एक तबीब को इलाज करने के लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले उसको नब्जों का नाम आना चाहिए। और ये बात ज़हन में रखें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक जितने भी अमराज, हम तो अलामात कहेंगे, एलोपैथी वाले उसको अमराज कहते हैं, जितने भी अमराज हैं वो सिर्फ या वो दिल के अमराज हैं, या वो जिगर के अमराज हैं, और या वो दिमाग के अमराज हैं। तो चाहे उनका तल्लुक किसी भी जरासीम से हो, जिस्म के किसी भी हिस्से से हो, ये इन्हीं 6 नब्ज़ों के मतहत होगा। तो पहला सबक जो है, ये दोबारा लेक्चर शुरू हुए हैं, तो आज उसका पहला सबक है। तो 6 नब्ज़ों के जो नाम हैं वो आपके सामने बयान कर रहा हूं। 2 नब्ज़े दिमागो असाब की, 2 नब्ज़े कल्बो उजलात की, और 2 नब्ज़े जो हैं वो जिगरो गुद्दत की। दिमाग के 2 नब्ज़े, पहली नब्ज़ असाबी गुद्दी, जिसका तल्लुक खबर साहब पट्ठों से है कि आपको किसी भी चीज की जो खबर मिलती है तो वो दिमाग की जो पहली नब्ज़ है उसके तहत मिलती है। उसके बाद हुक्म रसान, अब दिमाग ने जिस्म में जो भी करना है उसके लिए उसने जो हुक्म देना है, ये असाबी उजलाती उस नब्ज़ के तहत होगी। इसी तरह हरकत का तल्लुक जो है वो दिल के साथ है, और दिल की 2 नब्ज़े हैं, उजलाती असाबी और उजलाती गुद्दी। उजलाती असाबी जो है ये अरादी हरकत का नाम है, और उजलाती गुद्दी जो है ये गैर अरादी हरकत का नाम है। इसी तरह जिगर के 2 फाल हैं, गुद्दते जाज़बा और गुद्दते नाकला। पहली जो है वो गुद्दी उजलाती नब्ज़ है, और दूसरी जो है वो गुद्दी असाबी। तो इसकी पहचान ये है कि आपने ये हथेली के साथ कलाई पर एक छोटी सी हड्डी होती है जहां से नब्ज़ शुरू होती है, इस हड्डी को छोड़कर आपने चारों उंगलियां जो है वो बराबर रखनी है नब्ज़ पे। तो इन चारों उंगलियों पे आपने सिर्फ एक ही शर्त है। पहले तिब्बे यूनानी में बहुत सी शराइत थी जिनको मेरे उस्ताद मुहतरम सैयद नेमत अली शाह साहब ने इंतहाई आसान तरीके से सिर्फ एक ही शर्त के उंगलियां रखनी है। बस उंगली पर जो महसूस हो उसी को आपने नब्ज़ का नाम देना है। वो लंबी हो, वो छोटी हो, वो अरीज हो, वो कसीर हो,
ये तमाम बातों को आपने छोड़ देना है, इंतहाई आसान। सिर्फ एक ही शर्त कि उंगली कितनी उंगलियों पे नब्ज जो है वो बोल रही है। हमारे उस्तादों के उस्ताद हकीम शबीर अहमद रान साहब ने उस्ताद मोहतरम को एक खिताब दिया था, सफीर यकजहती तिब। तो ये खिताब इसलिए दिया था कि आप देख लें पूरे पाकिस्तान में एलोपैथी वाले जो हैं वो यकमुश्त हैं, लेकिन हमारी ये सतम ज़रीफी है, इंतहाई अफसोस है कि हमारे मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं और एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं। तो आपने इस मामले में भी बहुत कोशिश की और ये वादिया किया, तिब्ब यूनानी हो, तिब्ब इस्लामी हो, तिब्ब मुल्तानी हो, पाकिस्तानी हो, ईरानी हो, अफगानी हो, दुनिया की किसी भी जगह की तिब्ब है वो एक ही है। तो इसीलिए क्योंकि आपकी अक्सर मुलाकातें में आपके साथ होता था, तिब्ब यूनानी के जो सरखेल हैं उनके पास जाते थे और नजरिया मुफरद अज़ाया वालों के पास भी जाते थे। तो इसीलिए आपके उस्ताद मुहतरम ने आपको सफीर यकजहती तिब का लक़ब जो है वो दिया। तो अब आते हैं नब्जों की तरफ। तो दिमाग असाब की जो पहली नब्ज है गुद्दी, असाबी गुद्दी। तो असाबी गुद्दी जो है वो सिर्फ पहली उंगली पर दबाव देने से महसूस होगी। शहादत वाली उंगली पर दबाव देने से जो नब्ज महसूस होगी वो असाबी गुद्दी होगी। अब उसके बाद दूसरी नब्ज असाबी उजलाती। ये पहली उंगली यानी शहादत वाली उंगली पर बगैर दबाव के एहसास होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो नब्ज होगी वो असाबी उजलाती होगी, उसके अलावा और कोई नब्ज नहीं हो सकती। इंतहाई आसान, इंतहाई इजी। उसके बाद जो पहली दो उंगलियों पर नब्ज का एहसास होगा वो कल्बो उजलात की पहली नब्ज यानी उजलाती असाबी। और जो पहली तीन उंगलियों पर नब्ज होगी ये उजलाती गुद्दी होगी, यानी कि कल्बो उजलात की दूसरी नब्ज। पहली तीन उंगलियों पर ऊपर ही इसका एहसास होगा। इसके बाद चौथी नब्ज जो है वो गुद्दी उजलाती। ये चारों उंगलियों पर एहसास होगा। चारों उंगलियां आपने बराबर रखनी है, नब्ज जब भी देखनी है उंगलियां आपने बराबर रखनी है। उसके बाद दरमियान वाली दो उंगलियां यानी शहादत वाली उंगली और आखिरी उंगली छोड़कर दरमियान वाली दो उंगलियों पर जो नब्ज का एहसास होगा ये जुगरो गुद्दत की दूसरी नब्ज यानी गुद्दी असाबी नब्ज होगी। तो अब आते हैं तिब्ब यूनानी की तरफ। तो जिसको हम असाबी गुद्दी कहते हैं इसको तिब्ब यूनानी में तर गरम कहा जाता है, और जिसको हम असाबी उजलाती कहते हैं इसको तर खुशक कहेंगे। अब यहां पर कई आदमी जो है वो परेशान हो जाते हैं, भाई आप किसी भी नाम से ले लें लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, माने मफहूम वही होगा, या सुदा होगा या सफरा होगा या बलगम होगी। और इसी तरह तीसरी नब्ज जो है यानी उजलाती असाबी इसको हम खुशक तर कहेंगे, यानी खुशकी इसमें ज्यादा होगी, तरी कम होगी, माना मफहूम इसका ये है। और तीसरी उजलाती गुद्दी यानी खुशक गरम। उसके बाद जिगरो गुद्दत की पहली नब्ज जिसे हम गुद्दी उजलाती कहते हैं उसको हम गरम खुशक कहेंगे। और आखिरी नब्ज जो है जो दरमियानी दो उंगलियों पर जिसका एहसास होगा जिसको कि हम मुफरद अज़ा में गुद्दी असाबी कहते हैं, तिब्ब यूनानी में उसको हम गरम तर कहेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर जो है यहां पे मुकम्मल हो जाता है। आज का जो पहला लेक्चर है यानी 6 नब्जों की पहचान वो मैंने आपके सामने रख दी है। इसके बाद इंशाल्लाह जब दूसरा लेक्चर होगा तो उसमें उम्र के लिहाज से सेहत की नब्ज जो है वो आप पर वादिया की जाएगी।
اس کے بعد جو تیسرا لیکچر ہوگا وہ ہوگا نبض بگڑنے کی صورتیں، یعنی سب سے پہلے آپ کو نبضوں کے نام آنے چاہیے، اس کے بعد یہ پتا ہونا چاہیے کہ مریض کی عمر کتنی ہے، اس کی اصل نبض کون سی ہے۔ جب اس کی تندرستی نبض کا پتا ہوگا تو آپ بیماری پرکھیں گے، پھر آپ بتا سکیں گے کہ اس کو یہ بیماری ہے، اس کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد نبض بگڑنے کی صورتیں، یہ تیسرا لیکچر، اور چوتھا لیکچر جو ہے یہ ہوگا مدارج مرض کے مطابق، یہ پانچواں ہوگا، یہ ہوتا ہے اپنا مدارج مرض، یعنی کہ جب نبض بگڑی ہوئی نبض اور مدارج مرض، یعنی نبض جب بگڑے گی تو جسم کا کون سا حصہ جو ہے وہ متاثر ہوگا اور نبض کس درجے میں ہوگی، یہ چوتھا لیکچر ہوگا۔ پانچواں لیکچر ہوگا مدارج مرض کے مطابق مدارج ادویہ، کہ جس درجے میں نبض ہے اسی درجے کی اس کو دوائی دی جائے گی، اور یہ نہیں ہوگا کہ جسم میں کسی چیز کو روکنے کی ضرورت ہے اور آپ اس کا اخراج کرنا شروع کر دیں، اور اگر اخراج کی ضرورت ہے تو آپ جو ہے انتباہ کرنا شروع کر دیں، یعنی اس کے درجے کے مطابق دوائی دی جائے گی۔ اس کے بعد چھٹا اور آخری جو ہے وہ مدارج مرض کے مطابق مدارج ادویہ کے ساتھ مدارج اغذیہ ہے، جس درجے کی آپ دوائی دیں گے اسی درجے کی اس کے ساتھ خوراک دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ دوائی آپ حافظ اور قابض دیں اور خوراک جو ہے وہ ملین اور مسل دیں، یا دوائی ملین اور مسل دیں اور خوراک جو ہے وہ حافظ اور قابض دیں، تو اس سے علاج میں آپ کو پریشانی ہوگی، رکاوٹ ہوگی، مریض کبھی کہے گا مجھے آرام، کبھی کہے گا مجھے جو ہے وہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ 6 لیکچر جو ہیں آپ ان کو سنیں، لیکن شرط یہ ہے کہ استاد محترم کے سامنے بیٹھ کر سنیں، پھر آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ نیٹ پہ تو جو ہے نا دنیا کے جتنے بھی ہم دردی کا کام سیکھنا چاہیں، یا عام کوئی موٹر سائیکل کا کام سیکھنا چاہیں، یا موٹروں کا کام سیکھنا، کوئی بھی کام سیکھنا چاہے تو ہم استاد کے پاس جاتے ہیں، سال 2 سال 3 سال 4 سال لگاتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں پوری جو ہے نا وہ اس پر عبور حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ انسانی جسم کا جو معاملہ ہے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں لگی۔ حکماء حضرات کہتے ہیں بس جی آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھیج دیا کریں، ہم سن لیا کریں گے، لیکن ایسے جو ہے وہ بات نہیں بن رہی۔ آج ہمارے وہ محترم سکندر بھائی پشاور سے نہیں آئے، وہ اکثر آج تک انہوں نے ہمارا کوئی جو یہاں جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں یا سیمینار ہوئے ہیں وہ کبھی انہوں نے مس نہیں کیے، بلکہ پچھلی دفعہ سیمینار انہوں نے پشاور میں کیا۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے فون پہ استاد محترم سے ایک دفعہ بات کی، ایک چھوٹا سا نقطہ تھا، 23 منٹ 23 منٹ میں مجھے سمجھ نہیں لگی۔ جب میں یہاں آیا ہوں سامنے بیٹھا ہوں 1 منٹ سے پہلے مجھے سمجھ لگ گئی۔ تو میری یہ حکامات رات سے گزارش ہے کہ استادوں کے پاس جائیں اور ٹائم نکالیں، استاد کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر آپ کو کوئی بات جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ علم حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے جو آپ نے کتاب سے پڑھ لیا، طب علمی، اس کے بعد طب نظری، جو پھر آپ نے استاد کو دیکھنا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے ملین کتنی دینی ہے، مسل کتنا دینا ہے، شدید کتنی دینی ہے، کون سی دوائی جو ہے وہ کتنے ٹائم دینی ہے، کتنی مقدار اس کی دینی ہے۔ اس کے بعد پھر طب اکتسابی، یعنی کہ آپ خود پریکٹیکل کریں۔ پھر علم بابی آتا ہے جو اللہ کی طرف سے اطاعت دیا، وہ ہر کسی کو نہیں آتا۔ یہ تمام علم آنے کے بعد اگر وہ بندہ مخلص ہے تو پھر یہ شانیں جو ہے نا انہیں ملتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔